अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमल मैथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद उनके दो तीन एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ग्राफ गिवन हो उनको देख के हम बता सकते हैं क्या ये फंक्शंस के ग्राफ हैं। आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल that assigned to each element of a x has unique image in y। हम इस मैपिंग पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या ये मैपिंग फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहली उसने जो कंडीशन लगाई है कि x का हर एलिमेंट यूनिक इमेज रखे। सबसे पहले हम देखते हैं 1, हाँ भाई 1 की यूनिक इमेज है ए। हम देखते हैं 2 की भी यूनिक इमेज है बी। 3 देखते हैं, 3 की यूनिक इमेज नहीं है क्योंकि इसकी दो इमेज है सी और डी। तो हम इस मैपिंग को कहेंगे कि ये फंक्शन ही नहीं है। अगर हम यहां से इसे रेज कर देते हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देते हैं कि 3 की भी यूनिक इमेज है, आगे आते हैं 4 की तो इमेज ही नहीं है, तो मतलब कि अभी भी ये मैपिंग फंक्शन नहीं है। अगर हम 4 को किसी के साथ मैप करा देते हैं तो ये मैपिंग फंक्शन है। और जो सेट x होता है, x सेट, उसे हम डोमेन कहते हैं। और जो सेट y होता है इसे हम कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन। और जो एलिमेंट जिन्होंने मैप किया होता है, ये वाले एलिमेंट, इन एलिमेंट के सेट को हम रेंज कहते हैं। अब कोडोमेन में क्या फर्क है, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट यानी कि सेकंड सेट होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं, और सेकंड सेट में जो एलिमेंट x के साथ मैप करते हैं उन एलिमेंट के सेट को हम रेंज कहते हैं। आज हम एक दो एग्जांपल से इसे और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फंक्शन बेसिकली एक मशीन का काम करता है। जिस तरह हमने इनपुट दिया, उसने यहाँ पे कंप्यूटिंग मशीन की तरह काम किया और हमें आउटपुट दिया। और जो फंक्शन की सबसे पहली डेफिनेशन दी थी वो लेबनीज जर्मन मैथमेटिशियन है, उन्होंने दी थी। आज हम थोड़ा सा इसे एक एग्जांपल लेके अच्छी तरह से समझते हैं कि फंक्शन किस तरह मशीन का वो काम करता है और हम उसे इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल f(x) is equal to 2x plus 3। हमने उसे इनपुट दी, हमने x को वैल्यू दे दी 1। हमने ये इनपुट इस फंक्शन में दे दी, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया x की जगह। यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 3 5। हमने इसको 1 इनपुट किया और उसने हमें आउटपुट 5 किया। और आज हम अब इसका रियल लाइफ में देखते हैं कि इसका फायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन बनाया शुगर का। शुगर का रेट क्या है, 100 ऑलमोस्ट आज के दौर में चल रहा है 2021 में। तो हमने एक फंक्शन बनाया जिस पे हम यानी कि उसे केजी की वैल्यू बताएंगे और वो हमें बताएगा कि इसकी कितनी कीमत है। अगर आप 5 केजी लेंगे तो इतनी कीमत है, अगर आप 2 केजी लेंगे तो इतनी कीमत है। आज हम उसे कहते हैं कि हमने 2 केजी लेनी है। हमने x को वैल्यू दे दी 2, हमने यहाँ पुट किया 2, तो हमें क्या आया आंसर, 2 × 100 मतलब 200 आया। ये फंक्शन का काम होता है, आप इनपुट देंगे तो वो आपको आउटपुट देगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास ग्राफ गिवन हो तो आप उसे देखते हुए बता दें कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं। अब हमें अगर ये ग्राफ गिवन हो और कहा जाए कि चेक करें कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है,
इसी तरह ये गिवन और कहा जाए चेक करें कि ये फंक्शन का है या नहीं है, इसी तरह दूसरा भी। तो अब कि आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो हम उस ग्राफ को हम कहेंगे ये फंक्शन का ग्राफ है। फॉर एग्जांपल हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की तो इसने 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, कट किया, तो हम सिंपल इसे कह देंगे कि ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसी तरह हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा की और इसने एक पॉइंट पे कट किया तो हम इसे कह देंगे कि ये फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा की और देखा कि इसने 2 पॉइंट पे कट किया है, मतलब कि ये भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ये मेथड होता है चेक करने का। ये एक क्वेश्चन और है, आए हम इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास -2 इनपुट हो तो फंक्शन का आउटपुट क्या आने वाला है। आए हम चेक करते हैं। हमारे पास अब x जो है वो -2 है। अब फंक्शन में जहां पे x है वहां पे आपने -2 पुट कर देना है। फंक्शन में x की जगह -2 पुट कर दिया, यहाँ पे -2 होल का स्क्वायर -2। जब हम इसे ओपन करेंगे -2 होल के स्क्वायर को 4 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, +2, 4 + 2 6। जब हमने -2 इनपुट किया तो फंक्शन ने हमें 6 वैल्यू दी, यानी कि आउटपुट दिया। आए अब हम सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम इनपुट 0 दें तो फंक्शन हमें आउटपुट क्या देगा। आए हम अब जहां पे x है वहां पे हमने 0 पुट करना है। 0 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब 0 का स्क्वायर -0, आंसर 0 हमने इनपुट किया तो आउटपुट 0 है। लाजमी नहीं है जब भी आप इनपुट 0 करें तो आउटपुट 0 आए। हम एक और फंक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शन हो x² + 3, अगर हम इस फंक्शन में 0 पुट करें तो आंसर हमारे पास 3 ही आएगा। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि हर दफा ये नहीं होता कि अगर आप 0 पुट करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले फंक्शन देखा, उसके बाद देखा कि अगर हमारे पास कुछ ग्राफ गिवन हो तो उनको हम देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शंस के ग्राफ हैं। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।